मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर फार पॉइंट मीन्स रिलैक्स आई। रिलैक्स आई हम लोग पता है जब कोई इन्फिनिटी हम लोग के आंखों का फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। हम लोग इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, ठीक है, ये एज्यूम करते हैं। तो क्या वी इक्वल, और उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्स आई। जब हम लोग पास की चीजों को देखेंगे तो आंखों पे थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है, लेकिन अब इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे ना तो आप बहुत रिलैक्स होगा। आप ट्राई करके देखिए। ओके, तो अब देखिए माइक्रोस्कोप पिछले डिस्कशन क्लास में लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर छोटा होता है, ओके, माइक्रोस्कोप के केस में, और आई पीस का बड़ा उधर से ही हम देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट छोटा है तो छोटे अपर्चर, छोटे फोकल लेंथ के पास रखते हैं, ओके। टेलीस्कोप में अपोजिट होता है, वाइस वर्सा। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट हम रखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने तो रे डायग्राम बनाएंगे। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा और वो आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस फोकस से पास होता है। हम लोग पता है दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास करता है वो हम लोग पता है अनडेविएटेड होता है। दोनों यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट करेंगे जहाँ पे इमेज बनेगा किसकी वजह से, ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से। और आई पीस लेंस की वजह से ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसके लिए, आई पीस के लिए। तो ये इमेज का जब हम रे डायग्राम इधर बनाएंगे तो फिर डायरेक्शन में जब इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। और इसका इमेज हम मान लेंगे एच आई इधर बन रहा है इन्फिनिटी पे, ओके, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो ये इसका आई पीस का जो फोकस होगा उसी पे इसका इमेज बनना चाहिए, तभी ये इन्फिनिटी पे बनेगा, ओके। तो हम लोग को पता है मैग्नीफाइंग पावर और माइक्रोस्कोप है, तो बेसिक एजम्पशन जो डिस्कशन क्लास में पढ़ चुके हैं वो कांस्टेंट रहेगा एच नॉट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी, ओके। तो हमारी आंखों पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ओके। तो 10 अल्फा इक्वल अल्फा, ये नॉर्मल आई के लिए क्या है, नॉर्मल आई के लिए, कि नॉर्मल आई पे हमारी आंखों पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, नॉर्मल आई पे, ना किसी लेंस के। तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, एच नॉट बाई डी हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखिए 10 बीटा क्या हो जाएगा, इक्वल बीटा फॉर स्मॉल लेंस फॉर स्मॉल एंगल, तो 10 बीटा एच नॉट अपॉन यू ई। इस ट्रायंगल में देखिए एच आई अपॉन यू ई हो जाएगा, इस ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल में 10 बीटा। और यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मल आई के लिए हमारी आंखों पे वो ऑब्जेक्ट जब डी डिस्टेंस इक्वल 25 सेंटीमीटर रखता है तो कितना एंगल सब्स्टिट्यूट करता है। माइक्रोस्कोप में हमेशा हम डी डिस्टेंस पे ही लेते हैं, ओके, नियर पॉइंट। अब आप सब लेकिन इमेज 2 पॉइंट पे चेक करते हैं, एक बी इक्वल डी पे और एक बी इक्वल इंफिनिटी पे। तो पिछले क्लास में डी पे हो गया, अब इंफिनिटी पे। तो देखिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, 10 बीटा बाई एंगल सबटेंडेड बाई इमेज ऑन आई अपॉन एंगल सबटेंड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई, ओके। तो 10 बीटा क्या है, एच आई अपॉन यू ई, और 10 अल्फा क्या है, एच नॉट अपॉन डी। हमको पता है एच आई अपॉन एच नॉट क्या है, ये एच नॉट आई अपॉन एच नॉट क्या है, ये देखिए इस ट्रायंगल से और इस ट्रायंगल से, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉमन हो गया, सिमिलर हो गया, क्योंकि ये 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। तो एच आई अपॉन एच नॉट क्या हो गया, पिछले क्लास में भी हम लोग किए थे, ये इक्वल वी नॉट अपॉन यू नॉट, बीस अपॉन बीस इक्वल वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन यू नॉट, ओके। अब देखिए यहाँ पे डी अपॉन यू ई जो है, डी अपॉन और यू ई यहाँ पे क्या है, एफ ही है, क्यों, क्योंकि ये फोकस पे ही रखा हुआ है,
ये कहाँ रखा है, तभी इमेज इसकी बनेगी। यू ई इक्वल यहाँ पे एफ ई, नहीं तो इमेज इन्फिनिटी पर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग को बस इतना सब्स्टिट्यूट करना है कि डी अपॉन ये मैग्नीफाइंग पावर। तो देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में जो हम लोग बनाए थे वो डी अपॉन एफ ई था, और इसमें क्या है यू नॉट अपॉन यू नॉट एडिशनल आ गया। क्यों? क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पी। यहाँ माइनस लगा लेंगे बिकॉज इमेज इज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि ये नेगेटिव साइन लिख के लिए है, इमेज इज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल बन गया। पिछले क्लास में क्या था, जब नियर पॉइंट डी अपॉन एफ ई +1, यहाँ +1 चला। ओके, तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में रिवीजन। ओके, देखिए हम लोग रिवीजन करा देते हैं। जब ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जब ऑब्जेक्ट छोटा होता है, पास से देखना होता है, तो हम ऑब्जेक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। उसमें ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के पास रखते हैं। जो ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर क्या है, छोटा, उस साइड रखेंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखे तो उसका इमेज रे डायग्राम बनाएंगे, इस साइड बनेगा। ओके, अब ये इमेज इस लेंस के लिए क्या ऑब्जेक्ट की तरफ काम करेगा, तो इसका इमेज फाइनल इमेज इधर बनेगा कहीं इंफिनिटी पे। इसको हम बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे। ओके, और इधर से देखेंगे आई पीस की तरफ से, तो यहाँ पे कहीं फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। अब देखिए हमको पता है ये दोनों ट्रायंगल सिंगुलर है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल 90-90 इक्वल। तो एच आई अपॉन एच नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन यू नॉट हो जाएगा। ओके, और दूसरा यहाँ पे टेन बीटा क्या होगा, एच आई अपॉन यू ई। और हमको पता है कि जब इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है तो यू ई क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, क्योंकि फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तभी इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। तो यहाँ पे यू ई इक्वल है। अब हमको पता है मैग्नीफाइंग पावर, और ऑब्जेक्ट को हम क्या लेते हैं हमेशा, अगर पास की ऑब्जेक्ट को देखनी है तो डी पे लेते हैं, कि वो नॉर्मल आई पे कितना एंगल सब्सट्रैक्ट कर रहा है। तो टेन अल्फा क्या होगा, एच नॉट अपॉन डी। और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ओके, एंगल सब्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, इमेज ऑन आई अपॉन एंगल सब्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई फॉर 10 ऑफ। तो 10 बीटा क्या है, एच आई अपॉन यू ई, और 10 अल्फा क्या है, डी अपॉन एच नॉट अपॉन डी। तो एच आई अपॉन एच नॉट क्या होता है, देखिए यहाँ से उठा कर दे, वी नॉट अपॉन यू नॉट, और डी अपॉन यू ई, ये जो यहाँ से सब्स्टिट्यूट के यू ई क्या है, एफ ई, ये फाइनल हमारा। और ये क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ। ओके, तो जिस फॉर्म में भी दिया हो आप आसानी से कर सकते हैं। पिछले क्लासों में आप देखेंगे तो हमने जो बेसिक एजम्पशन वाली क्लास ली थी, सिर्फ वहीं से सब डिराइव कर रहे हैं। वो आप एक बार ध्यान समझ में आ गए तो सारा आपको पूरा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप देखेंगे कि ये तो डिट्टो ऐसे ही कॉपी कर रहे हैं आगे। ओके, तो आपको अच्छा लगा होगा।